पिछले एपिसोड में टैन्यू फान से लड़ते वक्त बुरी तरह से जख्मी हो गया था और फिर वो डेनियल के पास आया था। इसके बाद डेनियल अपने बाकी साथियों को बुलाता है और टैन्यू को किसी जगह ले जाने लगता है क्योंकि इसे तुरंत ही ट्रीटमेंट देने की जरूरत थी और बाकी लोग हैरान होते हैं कि आखिर यह सब कहां और कैसे हो गया। इसके बाद डेनियल टैन्यू को उस जगह पर लाता है जहां जुरून रिसरेक्शन रॉयल ग्रास को कल्टीवेट कर रहा था। इसके बाद टैन्यू इस रॉयल ग्रास के पास आता है और इसको इन्वेस्टिगेट करने लगता है, लेकिन वो इसे ऐसे यूज करता है कि इस ग्रास का रूट ना कटे। फिर टैन्यू को पता चल जाता है कि जुरून की मौत बहुत गलत तरीके से हुई है। यह सुनकर डेनियल पूछता है, तुम्हें क्या पता चला? तब टैन्यू डेनियल से इसे पैलेस में ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद डेनियल फिर से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या पता चला, लेकिन टैन्यू कहता है कि तुम सबसे पहले मुझे वहाँ पर ले चलो क्योंकि मैं वहाँ पर ट्रायल करना चाहता हूँ। तभी कुछ बाकी स्टूडेंट भी इसके साथ चलने के लिए कहते हैं और टैन्यू इनको भी अपने साथ ले जाता है। फिर पैलेस में दिखाया जाता है कि सेन सबके सामने झुका हुआ है और यहाँ पर सभी चीफ और एल्डर भी मौजूद हैं। तभी एल्डर बेन कहने लगता है कि आजकल कुछ लोग नीडर हो चुके हैं, लेकिन लिंक्स ऑन मेडिसिनल सोर्स का मैनेजमेंट हार्डवर्क की वजह से है, इसलिए आप इसे माफ कर दीजिए। इस पर मिस्किन कहती है कि मैं यह चीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जब टाइम आएगा सेन खुद माफी मांग लेंगे, लेकिन अगर किसी ने भी सेन के लिए बीच बचाव करने की कोशिश की तब एल्डर बेन को गुस्सा होने के लिए कोई ब्लेम मत करना। यह सुनकर एल्डर बेन मन ही मन खुश होता है। तभी एल्डर लियू मिस्किन से कहने लगता है कि आप एक बार सेन फैमिली के बारे में भी सोचिए और मिस याओ चुंग की लाइफ के लिए इस बार सेन को माफ कर दीजिए। लेकिन मिस्किन इस पर भी गुस्सा करने लगती है। तभी सेन भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि आपके गुस्से से एल्डर लियू की जुबान फिसल गई थी, इसलिए आप इनको ब्लेम मत कीजिए। फिर सेन एल्डर लियू से कहता है कि गलत गलत है, इसलिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपने लिए मुसीबत खड़ी मत करो। तभी इसी वक्त ग्रेट एल्डर भी यहाँ पर आ जाते हैं और मिस्किन से अपने भाई की जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तब सेन ग्रेट एल्डर से कहता है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन मेरे जाने के बाद आप सियाओ चुंग का ख्याल जरूर रखिएगा। इस पर ग्रेट एल्डर भी कहते हैं कि मैं इस बात को याद रखूंगा। तभी एल्डर बेन कहने लगता है कि अब कार्यवाही का समय हो गया है, लेकिन मिस्किन अब सेन के सामने अपना सिर झुकाती है, जिसको देख सेन हैरान होता है। फिर मिस्किन कहती है कि आप जैसे अच्छे इंसान को मरते वक्त मैं भी दुखी हूँ। तब सेन कहने लगता है कि सारी गलती तो मेरी है, लेकिन अगर मुझे फिर कभी मौका मिला तब मैं फिर से आपकी सेवा जरूर करना चाहूँगा और सेन फैमिली की निष्ठा पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा। इसके बाद सेन खुद को मारने के लिए तैयार हो जाता है और मिस्किन से अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके बाद सेन खुद को मारने के लिए अपनी तलवार भी निकाल लेता है, जिसको देख एल्डर बेन को काफी खुशी होती है, जबकि बाकी लोग इस चीज से बहुत दुखी थे। लेकिन इसी वक्त टैन्यू और उसके साथ बाकी स्टूडेंट भी यहाँ पर आ जाते हैं और सेन को कुछ भी करने से रुक जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो सभी सेन से यहाँ लेट आने के लिए माफी मांगते हैं। तब सेन कहता है कि आज मैं आखिरी बार तुम्हें देख पाऊंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ ले आने की वजह से सभी एल्डर और चीफ मिस्किन का मजाक उड़ाते हैं, जिसे मैं अब सहन नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम आने वाले समय में खुद को एक जीनियस साबित करोगे, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने मौत का अफसोस नहीं होगा। इस पर टैन्यू कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद टैन्यू सभी को बताने लगता है कि रॉयल ग्रास की मौत अचानक से नहीं हुई थी और ऐसा नहीं है कि जुरून ने उसे कल्टीवेट करने में कोई कमी किया था, बल्कि यह सब किसी ने जानबूझकर किया था और उसमें पॉइजन मिला दिया था। अब इस बात को सुनते ही एल्डर बेन गुस्सा होने लगता है और टैन्यू को अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। फिर बताता है कि वहाँ सभी एल्डर और चीफ गए थे और सभी को पता है कि जुरून ने रिसरेक्शन रॉयल ग्रास को अच्छे से कल्टीवेट नहीं किया था, जिसके वजह से ही उन प्लांट की मौत हो गई थी, और तुम कहते हो कि किसी ने उनमें पॉइजन मिलाया था। आखिर ऐसी बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? इसके बाद मिस्किन पूछती है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ हमारे बीच में कोई गद्दार है? तभी सेन टैन्यू को चुप हो जाने के लिए कहता है और फिर मिस्किन से कहता है कि आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। वहीं एल्डर बेन सोचने लगता है रॉयल ग्रास में पॉइजन की कोई भी निशानी नहीं है, कहीं टैन्यू सेन को बचाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन अब तो वो भी बलि का बकरा बनने आ गया है। तब टैन्यू कहने लगता है कि आज से 3 दिन पहले जुरून रिसरेक्शन रॉयल ग्रास की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको टॉर्चर करके मार दिया गया। फिर भी अगर आज मैंने नहीं बोला, यह आप लोगों के लिए एक मानव हत्या होगी और कभी न कभी आपको इस
का पछतावा जरूर होगा, लेकिन फिर भी आपको तो किसी के जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनते ही एल्डर लियू इस पर गुस्सा करते हैं। तब डेनियल और बाकी स्टूडेंट मिस्किन से रिक्वेस्ट करते हैं कि टैन्यू को अपनी पूरी बात कहने दी जाए। इस पर मिस्किन कहती है कि मैं तुम्हें केवल एक चांस दूंगी, लेकिन उसके बाद अगर तुमने अपना मुंह खोला तब एल्डर बेन के गुस्से के लिए तैयार रहना। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।